आज स्किल इंडिया के तहत जो है एक बैठक का आयोजन पीटर ऑफ में किया गया, जिसके मुख्य अतिथि के रूप में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जो है मौजूद रहे और जो स्किल इंडिया के द्वारा जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनके द्वारा अपने एक्सपीरियंस शेयर किए गए और साथ में ही उन बच्चों को मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर द्वारा सम्मानित किया गया। इसके अलावा मीडिया से बात करते हुए मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का क्या कहना है कौशल विकास को लेकर और साथ में ही कोरोना जिस तरह से हिमाचल प्रदेश में बढ़ रहा है उसको लेकर और साथ में बागवानी और बात करते हैं आपका जिस तरह से पिछले कल ही जो चीफ मुख्य सचिव द्वारा इस्तीफा दिया गया। आइए जानते हैं क्या कहना है मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का, देखिए इस खास रिपोर्ट में। नौजवानों में जो हुनर है उसको प्रोत्साहित करना, उसको आगे बढ़ाना और उस हुनर के माध्यम से अपने जीवन को और परिवार के जीवन को सरल बनाना, उनके लिए आय का स्रोत खड़ा करना, ये स्किल डिपार्टमेंट की ओर से बहुत बेहतरीन ढंग से पूरे देश भर में और देश के साथ साथ में प्रदेश भर में हो रहा है। HPKVN की सारी टीम को मैं बहुत बधाई देता हूं कि हिमाचल प्रदेश में आज हम देख रहे थे जो बच्चों को हमने ट्रेनिंग दी है, लगभग 18,000 से ज़्यादा बच्चों को ट्रेनिंग दी है। हम इस बात से सहमत हैं ऑल ऑफ ए सडन जो एक बहुत बड़ी इंक्रीज आई है उसमें जो बारदाना जिसको हम बोलते हैं, पैकेजिंग का जो हमारा मटेरियल होता है, उसमें हम इमीडिएटली क्या मदद कर सकते थे हमने वो किया। एक तो हमने यही कहा कि जो वैट 12 से 18% हुआ है, क्योंकि हमारा नहीं, वो केंद्र सरकार के साथ भी जुड़ा विषय है, तो उसमें हमारे हाथ में अधिकार नहीं। लेकिन हमने कहा कि जो 6% बढ़ा है उसकी भरपाई हम करेंगे, स्टेट की ओर से करेंगे और उसका एक मैकेनिज्म डेवलप करने के लिए हमने बोला कि HPMC के माध्यम से जो पैकेजिंग का जो मटेरियल है जो है वो सारा उनके माध्यम से परचेज किए जाए और ठीक तरह से पारदर्शिता के साथ जो है जिसमें हम उसमें जो बिलिंग के हिसाब से जो है उसमें मदद करने के लिए तैयार है। स्वास्थ्य विभाग ने भी पिछले कल कैबिनेट में अपना प्रेजेंटेशन दिया है। केसेस बढ़ रहे हैं लेकिन उसके बावजूद बहुत माइल्ड और उसके साथ साथ में हॉस्पिटल में एडमिट केसेस का नंबर बहुत कम है। तो कोमॉर्बिडिटीज़ वाले थोड़े से केसेस हैं, 6-7 केसेस का जिक्र कर रहे थे, लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी हमको सावधानी के साथ काम करने की आवश्यकता होगी आने वाले समय में, क्योंकि नंबर तेज़ी से बढ़ा है। चीफ सेक्रेटरी हमेशा के लिए तो कोई होता नहीं है। पूरे में जो सरकारें रही हैं उन सरकारों के दौरान भी चीफ सेक्रेटरी बदलते रहे हैं और हमारे सरकार के दौरान बहुत से तो रिटायर हुए। रिटायर करने के बाद अगर हम उनको फिर से लगाते तो आप ही खबर बनाते कि भाई इनको एक्सटेंशन दिया गया। स्वाभाविक रूप से सरकार बदलने के बाद नया चीफ सेक्रेटरी बनाया जाता है। ये एक आम तौर पर एक व्यवस्था रही है, उस व्यवस्था के अनुरूप हम आगे बढ़े। विनीत चौधरी जी सीनियर मोस्ट थे, उनको अवसर दिया गया और पूरा टेन्योर उन्होंने कंप्लीट किया। वहीं मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का साफ तौर पे कहना है कि जिस तरह से स्किल इंडिया का जो प्रोग्राम भारत सरकार द्वारा चलाया जा रहा है, इससे काफ़ी सारे बच्चों को बहुत मदद जो है इसमें मिल रही है और बहुत सारे जो बच्चे हैं यहाँ से निकल कर नौकरियों में भी जो है लग रहे हैं। वहीं जब कोरोना पे उनका साफ तौर पे कहना है कि ये चिंता की बात है और आने वाले समय में अगर कोरोना के मामले हिमाचल प्रदेश में बढ़ते हैं तो इस बंदिशें जो है लगना शुरू हो जाएगी। हिमाचल दर्पण लाइव टीवी के लिए मैं ब्यूरो चीफ विकास शर्मा अपनी सहयोगी मुस्कान चौहान के साथ राजधानी शिमला से।